और फल परोसे, और जितने राक्षस थे विभीषण जी के साथ आए थे, सबसे कहा गया कि गुरुजन साधु संत महात्माओं का पूजन आप करेंगे। यही भगवान अब विशाल काय राक्षस विकराल विकराल रूप उनका, और राक्षसों को भगवान ने ऋषि मुनि महात्माओं के पूजन में लगा दिया। महात्मा तो दूर से देख के सूख जाते हैं कि पूजन क्या करेगा, ये तो एक बार जय सिया राम कर जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी की पंक्ति को याद करिए, राम प्रताप विषमता कोई। भगवान का ऐसा प्रभाव था कि जिस राक्षस को देख करके लोग सूख जाते थे, वही राक्षस संत के चरणों में दंडवत प्रणाम करते, महाराज जी ये आसन है, आसन बिछा देते, वही संत के चरण को प्रक्षालित करते, हाथ जोड़ खड़े रहते। जो बानर ऐसे लुपच करके भाग जाता था, वही बानर राम जी के यज्ञ में महाराज लड्डू प्रसाद लड्डू प्रसाद लड्डू प्रसाद खीर प्रसाद खीर प्रसाद। आप देखिए, सोचिए एक बार, मन से सोचिए कि साधु संत महात्मा बैठे हैं पंक्ति में, और वही तुलसी माला पहने, तिलक लगाए, सारे बानर हमारा लड्डू प्रसाद लड्डू प्रसाद। आप उस दृश्य का अनुमान लगाइए और उस पंक्ति को देखिए कि राम प्रताप विषमता कोई। भगवान की कृपा हो गई, यही राम कथा है। आपको स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। काक हो पिक बको मराला, रंग नहीं बदलेगा, लेकिन अंतर निर्माण होगा। राम कथा सुनने से आप गोरे के गोरे हैं, काले के काले वही रहेंगे, लेकिन अंदर की सृष्टि होगी, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। जैसा कि राक्षसों के स्वभाव में परिवर्तन हो गया, बानरों के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। दूसरे के फल को नोच लेने वाले बानर अभी प्रसाद बांट रहे हैं। ये स्वभाव में परिवर्तन क्यों हुआ? कि भगवान राम के कारण, राम राज्य के कारण, राम जैसे पुण्यात्मा राजा की सन्निधि के कारण। राक्षस जो मारने काटने के लिए प्रसिद्ध है, तो साधु संतों का ही खून पीते थे, साधु संतों का ही मांस खाते थे। और ऐसे राक्षस जो साधु संतों के चरण का प्रक्षालन करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनके लिए आसन लगा देते हैं। तो भगवान राम ने संसार को दिखाया, राम का मतलब ये होता है जिसकी सन्निधि प्राप्त करते ही मानव जीवन में ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन होता है। इसी सृष्टि के लिए, इसी परिवर्तन के लिए भगवान की कथा सुनी जाती है, और वो कथा आपको लाभ दे। यज्ञ हो रहा है और अंतिम में यज्ञ में प्रातः काल को यज्ञ होता है भगवान का। कहा गया कि पत्नी के बिना यज्ञ नहीं कर सकते, तो स्वर्णमयी दिव्य कांचनी जानकी प्रकट हुई, उनके साथ भगवान यज्ञ करने लग गए। और मध्याह्न तक तो यज्ञ होता, संध्या काल में भगवान की कथा होनी चाहिए। तो कहां से लाए कथा का व्यास? तो भगवान वाल्मीकि जी के दो शिष्य, जानकी जी के लाडले लाल कुश और लवली को निमंत्रण मिला। वाल्मीकि जी ने आदर के साथ उनको प्रेषित किया और कहा, राजा को प्रणाम करना। राजा पिता भवति धर्मतः, राजा पिता होते हैं धर्म से। एक पिता के पिता होते ही हैं, एक धर्म के पिता राजा होते हैं, क्योंकि पिता शब्द का अर्थ पालन करने वाला। पिता भी हमारा पालन करते हैं, राजा पालन करते हैं, इसलिए राजा भी पिता कहलाते हैं। ऐसे 5 प्रकार के पिता का शास्त्रों में वर्णन है। अन्नदाता, त्राता, कन्यादाता, विद्यादाता, आश्रयदाता, ये सब पिता ही कहलाते हैं। धर्म को ये पिता कहलाते हैं। तो कृष्ण जी महाराज आए, उनका दिव्य सिंहासन लगाया गया और कृष्ण जी महाराज अपने तंत्री वाद्य को झंझट करते हुए, गुरुजनों का स्मरण करते हुए वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोकों में से 20 सर्व की कथा रोज करते थे। और आज अंतिम दिन की कथा है और भगवान राम ने 2 थैली बनाई दक्षिणा देने के लिए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है,
कितने कितने रुपए की थैली। वाल्मीकि रामायण में लिखा है 18 सहस्राणि सुवर्णस्य महात्मनो, 18,000 स्वर्ण मुद्रा एक थैली में, 18,000 स्वर्ण मुद्रा दूसरी थैली में। और स्वयं भगवान राम तिलक करके पूजन करके और दोनों बालकों के सामने दक्षिणा समर्पित करने लग गए। जानकी जी के बालक कृष्ण जी ने कहा कि हम अनेक कुर्याम, नहीं चाहिए। भगवान राम जैसे दाता, भगवान राम उदारता से देने लग गए। यह तो जनता देख ही रही थी, लेकिन इससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि भगवान राम जैसा दाता हो और लेने वाले ने साफ भगवान राम के सामने ऐसे ऐसे हाथ हिला दिया, नहीं चाहिए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे हैं ऋषि मुनि महात्मा, भगवान दे रहे हैं और उन्होंने साफ मना कर दिया। और क्या कहा, दीवानम सुवर्णम तो नागनीताम कुशीलवो। कहा क्या करेंगे इसको लेकर के। कितने सुंदर शब्द है कि मने नहीं विस्मितो, क्या करेंगे इसको लेकर। ठीक तो है, वन्येन फलमूलेन निरतो वनवासिनो। हम लोग तपस्वी हैं, हमारे लिए वन का फल मूल ही पर्याप्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए। सोना चांदी का क्या मतलब है, नहीं चाहिए। सुवर्णेन हिरण्येन किं करिष्यामहे। वन में जंगल में हम सोना चांदी लेकर क्या करेंगे। अरे हम यदि ले जाएंगे सोना तो भगवान का भजन छोड़ करके सोने का ही ध्यान करते रहेंगे। एक महात्मा थे, उनको किसी ने दिया हीरा की पोटली रखने के, कि महाराज जी रखिएगा, हम ले जाएंगे, उधर से आएंगे। सीधे साधे महात्मा थे, रख लिया। अब महात्मा भजन करें तो उसी की चिंता लगे, अंतिम में उसको उठा के फेंक दिया नाली में। यही सत्यानाशी सब अनर्थ का मूल है। भजन नहीं हो रहा, किन करिष्यामहे वनम वयम, हम क्या करेंगे इसको लेकर के सोने चांदी को। हमारे लिए जंगल में जो फल मूल मिल जाता है, इसी से हमारा निर्वाह हो जाता है। भगवान कृपा करिए। भगवान राम ने कहा कुशलव किम प्रमाणिकम काव्यम। आपने जिस काव्य का उच्चारण किया वो काव्य का प्रमाण क्या है, का प्रतिष्ठा, इस ग्रंथ की प्रतिष्ठा क्या है, और इस महाकाव्य का रचयिता कौन है, और वो महात्मा कहाँ निवास करते हैं। तो कुशलव जी महाराज ने कहा 24,000 श्लोक हैं इसके प्रमाण भगवान, और इसके 100 उपाख्यान इसके अंतर्गत हैं, और इसमें आपका परम पावन चरित्र है। कुशलव जी ने कहा आपका परम पावन चरित्र है, और इसकी रचयिता आदि कवि भगवान वाल्मीकि जो मेरे गुरु जी हैं, और अभी वो हमारे पूज्य गुरु जी महाराज आश्रम में विद्यमान। भगवान राम ने पूरी सभा में कहा कि जिसको जानकी जी के चरित्र में संदेह है, कल उन सबों को आमंत्रण दिया जा रहा है। ऋषि मुनि महात्मा देवता यक्ष चारण किम पुरुष सब कल उपस्थित हैं, और श्री जानकी जी अपने चरित्र को सत्यापित करेंगे। उसी चरित्र के क्रम में कुशलव ने अपने को भगवान का पुत्र प्रमाणित किया। तब भगवान ने ऐसा कहा, भगवान वाल्मीकि जी आए, कल के यज्ञ में वाल्मीकि जी आगे आगे और काषाय वस्त्र धारण की हुई हम सबों की मां जगन माता भगवती श्री जानकी जी ऐसी लग रही है जानकी माता जैसे तपस्या के पीछे पीछे सिद्धि चलती, तपस्या आगे आगे, सिद्धि उसके पीछे पीछे। कौन कौन महात्मा आए हैं? वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, विश्वामित्र, दुर्वासा, पुलस्त्य, शक्ति, भार्गव, वामन, मार्कंडेय, दीर्घतमा, महाविशा, गर्ग, च्यवन, शतानंद, भरद्वाज, अग्निसुत, नारद, पर्वत, गौतम, धौम्य, कात्यायन, सुयज्ञ, अगस्त्य, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब उपस्थित हुए। सीता शपथ दीक्षा हम भगवान राम कहते हैं जानकी की शपथ को देखने के लिए
केवल नागरिक ही नहीं, केवल पौर जानपद ही नहीं, सब उपस्थित हुए। तम ऋषिं पृष्ठतः कृत्वा सीताम अन्वगच्छत् अवामुखी। अवामुखी मस्तक झुका करके जगदम्बा जानकी माता कृतांजलि होकर के नेत्र को अश्रुपूरित करती हुई जानकी, हृदय में भगवान राघवेंद्र को धारण की हुई जानकी वहां आई। सबसे पहले भगवान वाल्मीकि सामने आए, राम जी ने वंदन किया। भगवान वाल्मीकि ने हाथ उठाया, कहा राजन, हे कौशल्यानिवृद्धम राजराजेश्वर रामचंद्र महाराज, इयं दाशरथे सीता, यह जो सीता है सुव्रता है, सर्वदा शिष्टो व्रत का पालन करने वाली है, धर्मचारिणी, धर्मपूर्वक आचरण करने वाली, और जिनका आपने लोकापवाद के भय से परित्याग किया। ममाश्रम समीपतः, मेरे आश्रम के पास। लोकापवाद भीकस्य, लोकापवाद के कारण राम जी आपने जिनका परित्याग किया, प्रत्यम दास्यते, वह जानकी अपने पातिव्रत्य को निश्चित रूप से प्रमाणित करेंगे। और ये दोनों बालक कुश और लव ये आपके ही हैं। सुतौ तदैव दुर्धर्षो सत्यमेतद् ब्रवीमि, मैं सत्य बोलता हूँ, ये दोनों पुत्र आपके। मैं कौन हूँ? भगवान वाल्मीकि कहते हैं, प्रचेतसो हि दशमः पुत्रो राघव नंदन, मैं प्रचेता का दशमा पुत्र बोल रहा हूँ। और मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने जीवन में कभी मिथ्या भाषण किया। कौन बोल सकता है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई छाती पे हाथ रख कर ये कह नहीं सकता कि मैंने जीवन में मिथ्या भाषण नहीं किया। कोई नहीं कर सकता। इतना दिव्य तप है। महात्मा वाल्मीकि कह रहे हैं, न स्मरामि तम वाक्यम इमौ पुत्र कौ, कि आपके दोनों बालक रघुनंदन, मैंने हजार वर्ष तक तप किया है। उन तपों को आगे रख करके मैं बता रहा हूं कि उन सकल तप का फल मुझे प्राप्त न हो यदि जानकी जी में किंचित भी पाप हो। बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपाश्याम फलं तस्याः दुष्टे यदि जानकी। भगवान वाल्मीकि कहते हैं, मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से, वाणी से, भूतपूर्वं नखिल विषम। श्री जानकी जी में किसी प्रकार के कलमश की कोई संभावना नहीं है, कलमश का स्पर्श भी नहीं, छीटा भी नहीं। यदि किंचित भी कलमश की छाया भी हो, हे रघुनंदन, हजारों वर्ष तक किया गया तप मेरा बेकार हो जाएगा। ये साधारण सी बात नहीं। आप अगरबत्ती, फुलबत्ती, एकादशी, द्वादशी करते हैं तो आपको लगता है कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं। और जिन्होंने इतना उत्कट तप किया हजारों वर्षों तक, वो महात्मा पूरे तप को दांव पे रखते हुए बोल रहे हैं कि किंचित भी यदि पाप हो जानकी जी में तो हजारों वर्ष का तप मेरा बेकार हो जाएगा। इयं शुद्ध समाचारा, जानकी जी के समान कोई संसार की पतिव्रता स्त्री नहीं है। भगवान वाल्मीकि कह रहे हैं, इयं शुद्ध समाचारा अपापा पति देवता, पति को ही देवता मानने वाली है। लोकापवाद भीतस्य प्रत्ययं तवदास्यति। आपको ये अपना प्रत्यय, अपना विश्वास प्रकट करेगा। भगवान रघुनंदन ने मस्तक झुका करके कहा, महात्मन, ये लोकापवाद बहुत बलवान है राजा के लिए। राजा के लिए प्रजा का रंजन करना बहुत कठिन होता है। महात्मन, एक एक प्रजा का अपना अपना मूल्य है। सेयं लोकापवाद लोक भयात् ब्रह्मन् अपापा इत्यादि जानता है। मैं जानता हूँ कि जानकी जी में किंचित भी पाप नहीं है, लेकिन लोकापवाद के कारण निष्पाप जानकी का भी मैंने परित्याग किया।
परित्यक्ता मया सीता तद्वाम शंतुमर्हति। हे महर्षि वाल्मीकि, हमें आप क्षमा कर दीजिए। यहाँ भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि को ब्राह्मण कहा। श्लोक संख्या 4 सप्तनवति यानी कि 79, ये 79वां अध्याय सर्ग चल रहा है उत्तरकांड का। ये इसलिए कहा कि आजकल वाल्मीकि जी के नाम से कई परंपरा चल रही है। भगवान राम ने कहा ब्राह्मण अपापा इत्यादि जानता, लेकिन हे महात्मा, जानकी जी ने मेरा अनुराग तभी होगा जब ये अपने आप को प्रमाणित करेंगे। राजा रामचंद्र भगवान ने कहा, तब सबको प्रणाम करती हुई श्री सीता माता सामने आ गई और आगे बढ़ गई है। सर्वान् समागतां दृष्ट्वा सीता काषाय वासिनी, कौशेय वस्त्र धारण करके, वरकर वस्त्र धारण की विमान दिव्य स्वरूप को धारण करके सीता माता आई है। अब्रवीत प्रांजलि वाक्यम, अंजलिबद्ध होकर के अधो दृष्टि मस्तक को नीचे